बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो है फ्रैक्शन के मतलब डिस्कस करेंगे और फ्रैक्शंस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्लास 2, 3, 4 से शुरू हो जाता है और जो है ना इसको जो है बहुत अहम होता है समझना, और आसान भी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। फ्रैक्शंस और फिर उसमें क्या क्या समझना होता है फ्रैक्शन के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पहले हम इसके मतलब डिस्कस करेंगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन है, टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। फिर हम सीखेंगे कि कन्वर्ट ए मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे तब्दील किया जाए, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे तब्दील किया जाए, कन्वर्ट प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, और जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एडिशन है, फ्रैक्शंस का एडिशन है वो समझेंगे। सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, यानी कि चारों ऑपरेशंस जो होते हैं फ्रैक्शन में वो समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि फ्रैक्शन बेसिकली है क्या। एक्चुअली फ्रैक्शन का लफ्ज़ का मतलब होता है हिस्सा, यानी हिस्से। जैसे हम फ्रैक्शन में अक्सर नंबर लिखते हैं कि 1/2 फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 2 में से एक हिस्सा, 2 में से एक हिस्सा। और इसको दूसरे तरीके से डेसिमल फ्रैक्शन में हम लिखते हैं तो 0.5 या 0.50 या खाली 0.50 लिख देते हैं। तो इसका मतलब भी यही होता है कि हाफ, यानी 2 में एक, मसलन कोई भी एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक जो है पेपर है, इसके हम 2 हिस्से करें, किसी भी एक आदमी को एक हिस्सा दें, इसका पेपर है, प्लॉट है, जो भी चीज़ है उसका, तो कहलाएगा कि भाई 2 में से एक हिस्सा मिला, यानी हाफ मिला। हाफ को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में इसको इस तरह से लिखेंगे, और ये भी फ्रैक्शन कहलाती है, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम इसके आगे 1 लगा देते हैं तो ये 1.5 हो जाता है, 2.5 हो जाता है। इसी तरह से मसलन किसी के ज़्यादा हिस्से हैं किसी भी चीज़ के, मसलन ये एक कोई चीज़ है दायरे की तरह, इसके जो है ना हमने कोई हिस्से बनाए, 6 हिस्से बन गए, तो इसमें जो है अगर हम किसी को 1 देते हैं तो 1/6 हो जाएगा, अगर किसी को 2 मिल जाते हैं तो वो 2/6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ जो है इसके हिस्से होंगे तो वो इस तरह से लिखे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 2 किस्म की फ्रैक्शंस कहलाती हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर ऊपर जो है नंबर छोटा है और नीचे बड़ा नंबर है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी 1/6। अगर ऊपर कोई नंबर बड़ा है, मसलन 5 है और नीचे 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं। ये तो काफ़ी आसान था, समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। अब तीसरे आते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं, जो नंबर इस तरह से होते हैं लिखे, इनको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। चौथे नंबर पर है कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर आ गया 3/2/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको जो है 5 का टेबल पढ़ेंगे, इसको ऊपर 5 3 15 एंड 2 इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी 5 15 एंड 2 17 अपॉन नीचे वही नंबर रहेगा। ये कन्वर्ट हो गया मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
अब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वही मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है। मसलन ये कोई भी नंबर ले लें आप, फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई जो है 3 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 एंड 1 7/2। सेम इसी तरह से मुख्तलिफ नंबरों को हम जो है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मसलन ये लिखा 7 या ये नंबर है कोई भी है 17/5 है, इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको सिंपली डिवाइड करेंगे नीचे वाले नंबर से 5 से, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 5 15 और 2 रह जाएंगे। तो फिर इसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये लिखते हैं, फिर ये रिमाइंडर लिखते हैं, और जो है फिर जिस डिवाइडेंड लिखते हैं, यानी कि 3 2 एंड 5। इसी तरह से सेम 7/2 इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वे 7 को 5 से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 एंड 1 रह जाएगा। तो सेम इसी तरह से लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे 1/2। यहाँ तक जो है हमने समझ लिया 4-5 चीज़ें मिक्स फ्रैक्शन के हवाले से समझ ली कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि आई होप के कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ऊपर जो भी नंबर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर में ऊपर का नंबर जो है बड़ा होता है और नीचे कोई भी नंबर छोटा होता है। मिक्स फ्रैक्शन इस तरह से होती है, उसको मिक्स फ्रैक्शन। अब कन्वर्जेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर और कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स, ये यहाँ तक आप समझ गए। अब कन्वर्ट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन नेक्स्ट। अभी जो है हम ये समझेंगे कि भाई प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको जो है कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन है 5/2। अब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल इस पर 2 टाइम जा रहा है, 2 to the 4 1 रह गया। अब जो है ये जो पॉइंट दे रहे हैं इसको डेसिमल कहा जाता है और इसके बदले में यहाँ पे 0 आ जाएगा और 5 to the 10। अब ये जो फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गई 2.5 में, तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये कन्वर्ट हो गई अभी डेसिमल फ्रैक्शन में। इसी तरह से मसलन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2। अब इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। 1 से क्योंकि 2 बड़ा है तो इसलिए हम क्या करेंगे 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 दे देंगे और 10 हो जाएगा। 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, 5 to the 10, तो ये कन्वर्ट जब होगा तो 0.5। इसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शन आई होप के आप समझ चुके होंगे कि कैसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हम फ्रैक्शन में एडिशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड। वी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे। मसलन 1/2 है और ऐड कर रहे हैं 2/2। अब होता क्या है कि इन दोनों नंबर्स के हम जो है मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, या इसको नंबर को हम इसका एलसीएम निकालते हैं, जबकि ये सेम नंबर है। अब बेसिक क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ों को हम समझेंगे। छोटा सा एक क्वेश्चन है तो इसमें सेम है, तो जब सेम होता है तो उसको सेम ही
लिख देते हैं। अगर हम इनके दोनों नंबर्स के एलसीएम निकालेंगे तो भी 2 ही आएगा। और यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 के नीचे जो नंबर होता है, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीके से आप समझ लें, फिर दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। 1 और इसके नीचे जो नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि वो सेम नंबर है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। और यहाँ पे 2 है प्लस, और 2 के नीचे भी 2 है, तो 2 को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई 2 होगा तो वो सेम 2 ही रहेगा। इसलिए 1 + 2/2, और इनको जब जमा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। सेकंड जो है वीडियो में हम इसको मज़ीद जो है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं।